वेलकम बच्चों। मैं हूं निवेदिता और आज है हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का एक नया लेक्चर। ठीक है, तो देखो बेटा, पहले जो लास्ट लेक्चर हमने किया था उसमें हम पॉलिनेटिंग एजेंट्स पढ़ रहे थे, है ना, कि किस किस साधनों के मदद से पॉलिनेशन होता है ना। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? एबायोटिक एजेंट्स पढ़े थे और बायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक एजेंट्स पढ़े थे और बायोटिक एजेंट्स पढ़े थे। बायोटिक एजेंट्स हमने कर लिया था। क्या क्या किया था? जैसे कि हनी भी कर लिया था। जितने भी लिविंग एजेंट्स हैं जो कि पॉलिनेशन में मदद करते हैं वो हमने किया था। बायोटिक में हमने क्या क्या किया था? कुछ मैमल्स भी होते हैं, कुछ लिजर्ड्स होते हैं, कुछ बर्ड्स होती हैं जैसे कि हमिंग बर्ड, सन बर्ड। फिर हमने इंसेक्ट्स किए थे बहुत सारे, बैट्स किया था। फिर हमने देखा था कि वो फ्लोरल रिवॉर्ड प्रोवाइड करते हैं, ये हमने देखा था बेटा। ये सारी चीज़ें कर ली थी हमने, ठीक है। उसके बाद क्या किया था हमने? क्या देखा था उसके बाद? कि इसके फ्लावर कैसे होते हैं, बायोटिक पॉलिनेशन वाले फ्लावर कैसे होते हैं। वो लोग देखो, अब उनको क्या करना है कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ। तो वो लोग कैसे फ्लावर रखेंगे? अपने बड़े फ्लावर, या फिर अगर छोटे फ्लावर रखेंगे तो इनफ्लोरेसेंस में रखेंगे कि हाँ बहुत सारे रहे, ऐसा अच्छा दिखे, कलरफुल दिखे बिल्कुल, जिससे वो अट्रैक्ट हो इंसेक्ट, उनमें बहुत सारा नेक्टर हो, वो अलग अलग तरह से फ्लोरल रिवॉर्ड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होता है कि जो पॉलन ग्रेन पे ही फीड करते हैं, तो उसकी वजह से पॉलिनेशन होता है। या फिर कुछ ऐसे होते हैं जिनका को इवोल्यूशन होता है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं यका और मॉथ की, या फिर फिग और वॉस का, जो हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं इकोलॉजी में, ठीक है। दो। फिर एक हमने देखा था अमार्फोफैलस, हाँ देखा था ना, वो भी शेल्टर प्रोवाइड करता है, ठीक है। वो टॉलेस्ट फ्लावर होता है जो कि अप्रॉक्स 6 फीट का होता है ना, इतना होता है। उसके बाद हमने देखा था कि इसके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टिकी होते हैं, है ना। तभी तो वो इंसेक्ट की बॉडी में चिपक जाते हैं, है ना, जब इंसेक्ट अपना नेक्टर लेने जाता है या फिर पॉलन पे फीड करने जाता है ना। और क्या देखा था हमने एबायोटिक बायोटिक में एक और चीज़ होती है कि कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं ना कि जो जो पॉलन ग्रेन तो खा लेते हैं जाके, है ना, कि वो अपना काम तो निकाल लेते हैं, लेकिन वो बदले में पॉलिनेशन नहीं करते, ठीक है ना। एक तरह से चोर की तरह, है ना। या तो गिव एंड टेक का रिलेशन चल रहा है कि आप मेरा पॉलिनेशन कराओ, बदले में मैं आपको ये दूंगा, है कि नहीं। लेकिन वो क्या करते हैं कि ले तो लेते हैं, एक तरह से चोरी कर लेते हैं वो, बदले में पॉलिनेशन नहीं करते। तो उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं पॉलिन रॉबर्स कहते हैं उनको, ठीक है, पॉलिन रॉबर्स, ठीक है ना। समझ आ गया यहाँ तक? बायोटिक एजेंट बेटा पूरा क्लियर है। अब हम बढ़ने वाले ए बायोटिक एजेंट पे, डिटेल में करेंगे उसको थोड़ा, ठीक है, बहुत ही डिटेल में, अच्छे से बिल्कुल करना है ए बायोटिक एजेंट्स डिटेल में, ठीक है। चलिए, अरे क्या हो रहा है भाई? एबायोटिक एजेंट्स, एबायोटिक एजेंट्स में हमने क्या पढ़ा था? दो तरह के एबायोटिक एजेंट्स पढ़े थे ना, एक पढ़ा था वाटर और एक विंड पढ़ा था, है ना। तो सबसे पहले विंड वाला कर लेते हैं कि विंड से क्या होता है। देखो सारा ही बिल्कुल डिटेल में अच्छे से समझना है, ठीक है। तो पहले विंड वाला दिख रहा है अच्छे से। पहले विंड का देख लेते हैं कि विंड पॉलिनेशन कैसे होता है एक्चुअली, ठीक है। इसके पॉलन ग्रेन्स कैसे होते हैं, फ्लावर्स कैसे होते हैं। देखो अगर हम मतलब नॉर्मल से अगर एबायोटिक की बात करें तो इनके फ्लावर्स कैसे होंगे?
इनके जो फ्लावर्स होंगे एबायोटिक में, ये इतना मोटा क्यों चल रहा है, इनके जो फ्लावर्स होंगे वो कैसे होंगे, कलरलेस होंगे। कलर की ज़रूरत ही नहीं है, थोड़ी ना कोई पॉलिनेटर अट्रैक्ट करना है, नहीं करना है। अब विंड क्या, विंड तो अपना चलते ही रहता है, वो थोड़ी ना कि अब हाँ इसका फ्लावर कलरफुल है तो इसके पॉलन को उड़ाऊंगा, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता ना। वो तो फिर मतलब वो तो अपने साथ साथ सब कुछ उड़ा देता है कि नहीं। तो कलरलेस होंगे इसके फ्लावर, नेक्टरलेस होंगे। क्यों नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे, है ना, डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, है कि नहीं। उसके बाद क्या होगा, अगर देखो, अच्छा वो मैं बताऊंगी आगे अलग अलग। इसके बाद क्या होगा, कलरलेस होंगे, नेक्टरलेस होंगे, डू नॉट प्रोड्यूस कलरलेस। और इनमें क्या होता है वही कि लिखवाया था जैसे कि मैंने कि चांस फैक्टर होता है ना। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि पॉलिनेशन आपका हो ही जाए, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी मतलब ज़रूरी नहीं है कि हो ही जाए, है कि नहीं। तो क्या होता है, ये लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोड्यूस करते हैं ना, लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोड्यूस, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पॉलन। क्लियर। चलिए अब देखो, विंड का अलग से पढ़ते हैं और वाटर का अलग से पढ़ते हैं, विंड में पढ़ते हैं, ठीक है। पहले इनके पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ लेते हैं कि इनका पॉलन ग्रेन कैसा होता है। देखो हवा में उड़ना है तो उड़ने के लिए क्या होना चाहिए, लाइट पॉलन ग्रेन होना चाहिए। गंदा लग रहा है क्या देखने में, ठीक है लिख लो तुम्हें। पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, बहुत ही हल्का। फिर क्या, नॉन स्टिकी होना चाहिए। ये नहीं कि हवा में उड़ रहा है जहाँ तहाँ चिपकते चल रहा है, नहीं ना, इसको अपने अपने डेस्टिनेशन पे जाना है ना, मतलब अपने लक्ष्य को, है ना, वहाँ जाना है। तो ये नहीं है कि आप कहीं भी चले जाएं, तो नॉन स्टिकी होना चाहिए, है ना, इधर उधर नहीं चिपकते चलना, नॉन स्टिकी होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए। और अगर हम देखो, पोलन ग्रेन की बात हो गई, लाइट होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए। अगर बात करते हैं फ्लावर की, तो फ्लावर कैसे होना चाहिए, है ना। देखो अगर हम बात करते हैं एक फीमेल फ्लावर और एक मेल फ्लावर, ठीक है। देखो अगर कोई फीमेल फ्लावर है, सबसे पहले मेल फ्लावर की बात करते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं सबसे पहले एक मेल फ्लावर की, ठीक है ना। देखो अगर एक मेल फ्लावर है, ठीक है, अगर एक मेल फ्लावर, उसमें क्या होगा, स्टेमन होगा, है ना। तो स्टेमन कैसा होना चाहिए, वेल एक्सपोज्ड, मतलब इसका कि स्टेमन बहुत ही मतलब ऐसा होना चाहिए, एक तो छोटा नहीं होना चाहिए, उसको हवा में उड़ना है, अपने पॉलिन ग्रेन को हवा में उड़ाना है ना। तो बहुत ही ऐसा ऐसा होना चाहिए कि बहुत बड़ा सा दिखे, वो इस तरह से होना चाहिए, एक्सपोज होना चाहिए बाहर निकल की तरफ, कि ऐसा एकदम कि अपने पॉलन को छोड़े तो वो हवा में ऐसे करके उड़े, है ना। तो एक्सपोज स्टेमन होना चाहिए, जैसे कि हमने देखा है, मैं बुक में दिखाती हूँ आपको, देखिए यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखो, एक मिनट,
हाँ तो आता है। यहाँ देखिए, ये देखो यहाँ पे कैसा है इसका देखो ये क्या दिया हुआ है। सो देखो, अ विंड पॉलिनेटेड प्लांट शोइंग कॉम्पैक्ट इनफ्लोरेसेंस, मैं बताऊंगी इसके बारे में, एंड वेल एक्सपोज स्टेमन। यहाँ देखो, तो क्या हो गया इसको, यहाँ देखो ये स्टेमन, ये जो सारे ये निकल रहे हैं ना पिंक पिंक, ये सारे क्या है, स्टेमन है। देखो ये अपने पॉलिन ग्रेन को हवा में छोड़ेंगे इस तरह से, है ना। देखो कैसा है ये एक पौधे को देखो, इसका ये जो है, मैं इसको ड्रॉ करती हूँ, देखो यहाँ पे, अरे यहाँ देखो कैसा स्टेमन होना चाहिए। जैसे कि ये अगर पौधा है इस तरह से, है ना, इस तरह से पौधा दिखाया गया है। पौधा तो बहुत बड़ा सा है, ये उसका एक फ्लावर है ना। फ्लावर भी नहीं है, मैं बताती हूँ, बहुत सारे फ्लावर एक साथ, अगर देखो फ्लावर अगर बड़ा है तो सही है ना। अगर बहुत बड़ा फ्लावर है तो सही है कि हाँ हो जाएगा। अगर फ्लावर छोटे हैं तो वो कैसे होते हैं, फ्लावर कैसे होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इन इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस, छोटे छोटे बहुत सारे फ्लावर इनफ्लोरेसेंस में होते हैं, एक बहुत बड़ा सा इनफ्लो, जैसे मैं बताती हूँ कैसा होता है। जैसे ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, है ना, ये हो गया फ्लावर का, ये स्टॉक हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे कि हमने इनफ्लोरेसेंस पढ़ा है, तो इस तरह के, जैसे देखो ये इधर ही यही बना रही हूँ, देखो ये थोड़ा इस तरह का होगा कुछ, है ना, कुछ इस तरह का दिख रहा है। आप देखो यहाँ पे क्या होंगे, फ्लावर लगे हुए होंगे, जैसे कलरफुल तो होते नहीं है ना, तो मान लिया इस तरह के फ्लावर हैं। ये इस तरह के क्या है, फ्लावर, है ना, ये सारे क्या है, फ्लावर है। देखिए बहुत सारे फ्लावर है इनफ्लोरेसेंस में लगे हुए, अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, अगर मैं बात कर रही हूँ, अगर ये मेल होगा तो इसमें क्या लगे होंगे, स्टेमन्स लगे होंगे बहुत सारे, है ना, या फिर ऐसा ऐसा स्टेमन होगा इसमें। फीमेल होगा तो पिस्टल में इसका एक्सपोज्ड ही होना चाहिए, है ना, बहुत लंबा सा ऐसा, ऐसा स्टेमन हो गए, है ना, देख रहे ना। तो अभी देखो इसमें जो बना हुआ था, इस तरह से कुछ बना हुआ था, बुक का डायग्राम कुछ इस तरह का है, बहुत सारे फ्लावर है इनफ्लोरेसेंस में पैक, ठीक है ना, ऐसे इस तरह का है, और इसमें से बहुत सारे क्या निकल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे स्टेमन निकल रहे हैं। कुछ इस तरह से, है ना, तो स्टेमन बहुत बाहर की तरफ है, एकदम एक्सपोज से, है कि नहीं। तो तो क्या है, इसका मतलब है कि स्टेमन बहुत ही एक्सपोज होना चाहिए, जिसकी मदद से पॉलन ग्रेन हवा में अच्छे से उड़ सके। तो अगर पॉलन ग्रेन हवा में अच्छे से उड़ रहा है तो उसको कैच करने के लिए, है ना,
कैच करने के लिए उसको स्टिग्मा में भी, स्टिग्मा को भी तो एक्सपोज होना चाहिए, एकदम बहुत बड़ा सा स्टिग्मा रहे अगर बाहर की तरफ, तो वो पॉलिन इधर इधर उड़ रहा है तो कहीं उस पर आ जाए, है ना। स्टिक वहाँ देखो, इसका पॉलिन कैसा होता है, नॉन स्टिकी, लेकिन स्टिग्मा होता है स्टिकी, वो पॉलिन ग्रेन को पकड़ लेता है। समझे? यहां तक समझ आ गया? ये क्लियर हुआ? हुआ ना? ये क्या है? वेल एक्सपोज स्टेमन। और ये क्या है? इनफ्लोरेसेंस। क्यों है ऐसे इनफ्लोरेसेंस में छोटे छोटे फ्लावर? क्योंकि हवा तो कहीं से भी बह रही है ना, ऊपर से नीचे से कहीं से भी हवा बह रही है। तो अभी जहाँ से अभी एक जगह पे फ्लावर है और वहां से हवा ही नहीं, मतलब वहां से जो हवा गई वहां पे पॉलन ग्रेन ही नहीं है, तो क्या फायदा है कि नहीं? तो क्या होगा? हवा, तो हम ऐसा रखेंगे, बहुत सारे फ्लावर रखेंगे कि कहीं से पॉलन ग्रेन आ जाए, कहीं से भी कुछ हो जाए, है ना, है कि नहीं? यहाँ पे मैं पिस्टल भी बना देती हूँ वैसे, कि अगर मतलब सिर्फ स्टेमन नहीं हो, पिस्टल भी। ये क्या है? पिस्टल है। समझ आ रहा है ना सब कुछ? अभी लिखेंगे भी पूरा। ये हो गया पिस्टल के साथ। क्लियर? चलिए लिख लें इसको थोड़ा सा। अब देखो, अभी तो हमने स्टेमन के बारे में पढ़ा कि वेल एक्सपोज स्टेमन होना चाहिए, ठीक है। अभी इसका, और हमने फ्लावर के बारे में पढ़ लिया कि न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इन इन्फ्लोरेसेंस, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अभी देखो, स्टेमन पढ़ लिया, फ्लावर के बारे में। अब स्टिग्मा कैसा होता है इसका, वो भी देखना पड़ेगा, है ना। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, या फिर थोड़ा ऊपर की तरफ, ठीक है ना, दिख रहा है ना सब कुछ। अभी देखो इसका स्टिग्मा कैसा होता है। स्टिग्मा कैसा होता है? लार्ज फेदरी स्टिग्मा। स्टिकी सा होता है स्टिग्मा, ठीक है ना। लार्ज होता है, फेदरी, फेदरी। स्टिग्मा स्टिकी होता है, ठीक है, स्टिग्मा होता है, ठीक है। जैसे कि तो लार्ज फेदरी स्टिग्मा का मतलब क्या? जो इसका स्टेमन, जो इसका पिस्टल है, बड़ा होना चाहिए, लंबा स्टाइल, मतलब ऐसा बाहर की तरफ। स्टिग्मा तो लार्ज है, तो पता हमें चल रहा है कि हाँ स्टिग्मा का, स्टिग्मा क्या होता है? वो एरिया होता है लैंड करता है जिस पे पोलन ग्रेन है ना, उसी एरिया को स्टिग्मा कहता है। तो वो पोलन ग्रेन को बेसिकली एक तरह से कैच करने के लिए, अगर ठीक है। तो स्टिग्मा क्या हो गया? तो फिर उसका जो स्टाइल होता है वो क्या होना चाहिए? वो भी बहुत लंबा सा होना चाहिए। जैसे कि मान लिया ये जो फ्लावर है, तो अगर यहाँ पे मैं एक ही फ्लावर बना के अभी दिखाती हूँ, ठीक है। तो मान लिया ये जो फ्लावर है, मान ये फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर है, ये इस पे लगे हैं ये, ठीक है, और ये है, मतलब मैं बिना कलरफुल दिखा रही हूँ क्योंकि कोई कलर नहीं है इसमें। ये है हमारा पेटल, ठीक है ना। तो जो इस पे स्टिग्मा लगा होगा, ये जो स्टिग्मा है इसका, येलो से बना कर, नहीं रेड से बनाती हूँ, ये जो स्टिग्मा है ना, मतलब ये जो कार्पल है ना, पिस्टल, पिस्टल है ना ये, इसका स्टिग्मा बहुत होना चाहिए, एक तो लार्ज होना चाहिए, फेदरी होना चाहिए, प्लस इसका स्टाइल भी बहुत ऐसा होगा, इस तरह का, यहाँ पे स्टिग्मा ऐसा, जिससे ये पॉलन ग्रेन को कैच कर पाए, है कि नहीं? समझ आ गया? ये इसका स्टेमन्स कैसे होते हैं और पिस्टल कैसा होता है। ये भी इनफ्लोरेसेंस में ही रहेगा, है ना, इसको कैच भी करने के लिए चाहिए ना। क्लियर हो गया यहाँ तक? और देखो
इसके इसमें क्या होता है कि चांस बाई चांस ही है कि अगर पॉलिनेशन हुआ तो फर्टिलाइजेशन होगी। तो अब ये क्या करते हैं ना कि अब अगर बाई चांस होने का है कि मान लिया ये सारे इतने सारे लगे, अब ज़रूरी नहीं है इसमें कि सबका फर्टिलाइजेशन हो ही जाएगा, सब पे पॉलिनेशन हो ही जाएगा, सबका फर्टिलाइज। तो ये क्या करेंगे, अगर मान लिया इसका हुआ, इसका हुआ, इसका हुआ, इसका हुआ, इतने का हुआ, इतने तो वेस्ट हो जाएंगे, है कि नहीं। तो ये क्या करते हैं, एक ही ओव्यूल रखते हैं सब में। अगर ज़्यादा रखे तो बनाने में एनर्जी भी तो लगती है ना, रिसोर्स लगते हैं, तो क्यों वेस्ट करेंगे। ये सब में एक एक ही रखेंगे कि अगर हाँ हुआ तो भी ठीक, अगर नहीं हुआ तो एक ही वेस्ट होगा, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है ना। तो ये क्या करते हैं, सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी। तो सारे जो ये ओवरी है ना, इनमें सिर्फ ये सिंगल ओव्यूल होता है। ठीक है, ठीक है, ये लिख देती हूँ सिंगल, यहाँ पे नहीं लिखती हूँ, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ। यहाँ तक क्लियर हुआ, नॉन स्टिकी न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इन फ्लोरेसेंस, ठीक है। और यहाँ पे लिखती हूँ सिंगल ओव्यूल सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट इन ईच ओवरी, है ना, सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट इन ईच ओवरी। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर हो गई यहाँ तक। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया क्या, इसके पॉलन ग्रेन और फ्लावर की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ली, ये सारी होते हैं। अगर हम बात करते हैं कॉर्न कॉब की, कॉर्न भुट्टा, मेज, कॉर्न, ठीक है, जो कॉर्न होता है ऐसा। पहले ये बताओ, जो मकई हम लोग खाते हैं वो कैसा होता है, मतलब वो क्या है, मेल फीमेल है, मेल है या फीमेल। जो खा रहे वो फीमेल है ना, क्या है, फीमेल है। क्यों फीमेल है, क्योंकि क्या है, देखो वो सीड प्रोड्यूस कर रहा है। सीड प्रोड्यूस कौन करेगा, फीमेल ही करती है ना सीड प्रोड्यूस, है कि नहीं। तो जो है वो फीमेल है। तो अगर ऐसा इस तरह का कुछ होता है, अंदर में वाइट, यहाँ पर तो दिखेगा नहीं, अंदर वाला मैं ब्लैक बना देती हूँ, ठीक है, समझ जाना कि वाइट है। एग्जाम्पल है ये विंड पॉलिनेशन का, ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल कॉर्न कॉब, कॉर्न कॉब, ठीक है, ये है। पहले ये बताओ ये क्या है, मैंने बताया अभी कि ये एक, सबसे पहली बात कि सारे फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये क्या है, कॉर्न कॉब एक फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है ना, इन फ्लोरेसेंस, है ना, ये एक फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है। इसको थोड़ा ड्रॉ कर लूँ जगह, अगर हम लोग कैसा देखते हैं भुट्टा, एक मिनट में थोड़ा ड्रॉ करने का ट्राई करती हूँ। बेसिकली हम लोग ऐसा ही देखते हैं ना, ऊपर में ऐसा इस तरह का होता है। एक मिनट, अरे मतलब कुछ इसी तरह का होता है ना, यहाँ से ढका हुआ ऐसा होता है। ये ग्रीन वाली जो कवरिंग लगी है वो है ये, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। और यहाँ पे एक नीचे का होता है पार्ट, और क्या होता है यहाँ पे, बहुत सारे टैसल्स निकल रहे होते हैं यहाँ से, इस तरह का हमने देखा है। कुछ इस तरह का होता है ना। तो ये क्या है जो निकल रहा है, ये है स्टिग्मा, क्योंकि एक फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है ना। तो टैसल्स कॉर्न कॉब के क्या है, टैसल्स क्या होते हैं, टैसल्स क्या है इसके, स्टिग्मा ही है, स्टिग्मा एंड, और ये जो लंबा दिख रहा है ये स्टाइल। टैसल्स क्या है, स्टिग्मा एंड स्टाइल है, ठीक है। एक एग्जाम्पल क्लियर हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है ग्रासेस,
ये पहला एग्जाम्पल, और दूसरा एग्जाम्पल दिया ग्रासेस में भी इस तरह का ही होता है, ठीक है, विंड पॉलिनेशन। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं? क्लियर, विंड पॉलिनेशन पूरा क्लियर हो गया। अब पढ़ना है वाटर पॉलिनेशन। देखो विंड पॉलिनेशन से थोड़ा ज़्यादा डिटेल में वाटर पॉलिनेशन दिया गया है। चलिए, वाटर पॉलिनेशन के 2-3 एग्जाम्पल भी दिए गए हैं जो बहुत ही डिटेल में दिए गए हैं, ठीक है, तो वो भी करना है अच्छे से, ठीक है। वाटर पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन थोड़ा गंदा दिख रहा है क्या? वाटर पॉलिनेशन, ठीक है। देखो अब ये तो हमें पता ना कि वाटर पॉलिनेशन में क्या होगा, वाटर की मदद से वो पॉलिनेशन होगा, ठीक है। तो इसके जो एक तो हमें दिया गया है और एक बात दी गई है कि बहुत ही रेयर होता है, ठीक है, लिमिटेड टू, ये सब शायद मैंने लिखाया है या फिर नहीं लिखा है, ये सब चीज़ें भी लिखवा देती हूँ एक बार, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। सबसे पहली बात कि ये रेयर है बहुत, ठीक है, रेयर है, लिमिटेड टू 30 जेनरा ऑफ मोनोकॉटिलिडन, यहीं तक होता है ये, ठीक है, ये भी लिख लो, लिमिटेड टू, याद रखना, ठीक है, कितने जेनरा दिए गए हैं, जब ऐसा डेटा दिया गया था तो याद ही कर लेते हैं, लिमिटेड टू 30 जेनरा ऑफ मोनो कॉटिलेडन्स, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं इसमें, तो एग्जाम्पल तो हमें डिटेल में करना है अभी, तो उसके पहले ना हम थोड़े इसके पॉलिन ग्रेन और फ्लावर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसके फ्लावर के बारे में तो ज़्यादातर इसका नहीं दिया हुआ है कुछ भी, है ना, पॉलिन ग्रेन के बारे में दिया हुआ है, बस यही चीज़ दिया गया है कि जैसे पॉलिन ग्रेन होते हैं ना लॉन्ग, लंबे पॉलिन में तो अलग अलग तरह के होते हैं, लंबे होते हैं, रिबन लाइक पॉलिन ग्रेन होते हैं, ठीक है। और जनरली जो वाटर पॉलिनेशन होता है ना, इनमें जो पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है ना, वो वाटर करंट की हेल्प से होता है। जैसे कि पानी जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, बह रहा है, उसी डायरेक्शन में बहने लग जाएगा पॉलिन ग्रेन भी, ऐसे ही बहता रहेगा, ठीक है। तो पॉलिन ग्रेन वाटर करंट के हेल्प से, मतलब बिना कोई एनर्जी लगाए पैसिवली फ्लोट करके अपने फीमेल के पास पहुंचते हैं, बस यही चीज़ दी गई है, ठीक है। और पॉलिन ग्रेन पे दिया हुआ है कि एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, वो भी लिख देती हूँ, पॉलिन ग्रेन पे pollen grain has mucilaginous covering, क्या करता है, इसको पानी से बचाता है, ठीक है, क्या करते हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम गेटिंग वेट इन वाटर, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब वाटर पॉलिनेशन के एग्जाम्पल पढ़ने से पहले मैं तुम्हें 2 ऐसे प्लांट बताना चाहूँगी जो कि वाटर में होते तो हैं, उनका लाइफ साइकिल पूरा वाटर में ही है, बट वो वाटर से पॉलिनेट नहीं होते। सोचो इतने कम प्लांट होते हैं वाटर से पॉलिनेट, ठीक है, तो मतलब कुछ ऐसे भी प्लांट है कि जो कि वाटर में रह रहे हैं लेकिन तब भी वाटर से पॉलिनेट नहीं होंगे, ठीक है। जैसे कौन कौन से प्लांट ऐसे जो वाटर में तो है बट फिर भी वाटर से पॉलिनेट नहीं होंगे, ठीक है। 2 एग्जाम्पल दिया गया, याद रखना है, ठीक है, लिख देती हूँ उनको भी।
तब वो समझाऊंगी, ठीक है। नॉट ऑल, ये ध्यान रखना है, एक्वेटिक प्लांट्स, ये नहीं कर देना कि अगर हाँ पानी वाला है तो वाटर से ही पॉलिनेट होगा, ठीक है, नहीं होता है ऐसा, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट नहीं होते हैं, कुछ कुछ एक्वेटिक प्लांट ही होते हैं ऐसे जो वाटर से पॉलिनेट होते हैं, ठीक है ना। नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स आर pollinated by water. एग्जाम्पल दिया गया बुक में दो। पहला दिया गया है वाटर हायसिंथ। वाटर हायसिंथ क्या हमने पढ़ा है, क्या टेरर ऑफ बंगाल पढ़ा है ना। क्या उसने पूरी तबाही मचा के रख दी थी, पूरे मछलियों को मार दिया था, है ना। कैसे रिप्रोड्यूस करता है वो, सेक्सुअली तो करता ही है ना, लेकिन वो वेजिटेटिवली भी बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस करता है, ऑफसेट की मदद से करता है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो क्या होगा, नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स आर पॉलिनेटेड बाय वाटर। इसमें है एग्जाम्पल में हमारा दिया गया है वाटर हायसिंथ। कमेंट में इसका साइंटिफिक नेम लिखेंगे, ठीक है। हायसिंथ क्या होता है इसका साइंटिफिक नेम। और दूसरा लिया गया हुआ है वाटर लिली, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, वाटर से पॉलिनेट नहीं होते, कैसे पॉलिनेट होते हैं, तो कैसे पॉलिनेट होते हैं, ये इंसेक्ट से हो सकता है और विंड से भी हो। तो सोचो पानी में रहते हैं और विंड से पॉलिनेट होना है इनको, है ना। वो भी लिख देते, पॉलिनेशन भी लिख देती हूँ, इंसेक्ट्स और विंड। पॉलिनेशन, ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, अब हमें एग्जाम्पल दिए गए हैं वाटर पॉलिनेशन के, ठीक है ना, वो एक बार कर लेते हैं अच्छे से। थोड़ा डिटेल में दिया गया है तो थोड़ा डिटेल में कर लेंगे, अच्छे से समझते हुए कर लेंगे। अब देखो, जो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं ना, इनमें भी दो कैटेगरी आ जाती है। मतलब वाटर पॉलिनेशन में बहुत लफड़ा है। पहले क्या है कि कुछ प्लांट तो ऐसे होते हैं कि वाटर में रहते हैं लेकिन तब भी वाटर से पॉलिनेट होना नहीं चाहते। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो वाटर में हैं लेकिन वो क्या करेंगे, वो सरफेस पे, वाटर के सरफेस पे आके पॉलिनेशन करेंगे कि नहीं मुझे अंदर रह के नहीं करना, मैं बाहर आ, ठीक है। कुछ प्लांट ऐसे जो वाटर के अंदर पॉलिनेशन करता है। तो हमें तीन कैटेगरी पढ़नी है वाटर वाले में। एक हमने पढ़ लिया कि वाटर में है पर फिर भी वाटर से पॉलिनेट नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट पेज में आ जाता है थोड़ा। एग्जाम्पल में है वाटर पॉलिनेशन का एग्जाम्पल, वाटर पॉलिनेशन एग्जाम्पल तो डिटेल में करना है, ठीक है। पहला क्या है, दो तरह का करना है। पहला है एक, कुछ इसमें भी फ्रेश वाटर है और मरीन वाटर है, ठीक है। मरीन वाटर में हमारा दिया गया है ग्रासेस, सी ग्रासेस, वो भी करेंगे। फ्रेश वाटर में दिया गया है हमारा वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला। हाइड्रिला के बारे में उतना कुछ नहीं दिया गया, वेलिस्नेरिया के बारे में डिटेल में दिया गया, तो पहले वो कर लेते हैं। देखो एग्जाम्पल में क्या है, फ्रेश वाटर की अगर हम बात करते हैं, फ्रेश वाटर की बात करते हैं, कौन कौन है, वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला,
और मरीन वाटर की अगर बात करते हैं तो एग्जाम्पल है सी ग्रासेस। इसका भी एक नाम दिया गया है जो है ज़ोस्टेरा। ज़ोस्टेरा। ओके, आइए बड़े, चलिए जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा बच्चों, ठीक है, बहुत लेट हो रहा है ना। देखो, एक तो वैलिसनेरिया क्या है, फ्रेश वाटर है, हमें पता है, मैंने लिखवा दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब इसका क्या बताया मैंने कि ये क्या करता है, ये होता है सरफेस पे करता है ये, ठीक है ना, पॉलिनेशन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। मैं इसका थोड़ा ड्रॉ करती हूँ कि किस तरह का होता है, आप लोग समझ पाएंगे फिर। जैसे ये पानी है, ये पानी दिख रहा है ना, पानी, और यहाँ पे उग रहा है पौधा, ये हो गया मान लिया, ठीक है। इसमें लगा फ्लावर, ठीक है, क्या लगा, फ्लावर लगा, मान लिया नीचे फ्लावर लगा, उगना शुरू हुआ फ्लावर। फ्लावर क्या करेगा, नीचे से, अगर ये नीचे फ्लावर है तो नीचे से धीरे 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 क्या करेगा, फ्लावर ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ, ठीक है ना, ऐसा। मान लीजिए इस तरह का फ्लावर है, बहुत ही बड़ा सा लेकिन होता है ना, फीमेल फ्लावर जो है ना बहुत बड़ा सा होता है, ठीक है, ध्यान में रखना। ये मान लिया फीमेल फ्लावर है, और ये मेल प्लांट, ठीक है, पानी है इधर भी, है ना। ये देखो क्या किया, ये सरफेस पे आ गया फ्लावर, इसका बड़ा वाला आ गया, लिख दो यहाँ पे फ्लावर, ये वैलिसनेरिया है, ठीक है, वैलिसनेरिया, ठीक है, वैलिसनेरिया। पहले बताती हूँ फिर। देखो फीमेल फ्लावर जो होते हैं ना, मेल फ्लावर जो होता है ना, वो बहुत ही छोटे छोटे इस तरह के हो रहे हैं, मान लिया, ठीक है, इस तरह के, इस तरह के होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, इधर आएंगे इसके पास, और यहाँ पे आके ये राउंड राउंड चक्कर लगाना शुरू कर दो, दूसरे कलर से बनाती हूँ तब पता चलेगा। इधर से ये आएंगे और यहाँ पे चक्कर लगाना शुरू कर देंगे, कुछ इस तरह से। मेल फ्लावर, इनमें क्या प्रेजेंट होगा, मेल फ्लावर प्रेजेंट होगा, है ना। कौन सा फ्लावर प्रेजेंट होगा, मेल फ्लावर, ये मेल फ्लावर है, ये मेल फ्लावर है, ठीक है। ये इस तरह से यहाँ पे मेल फ्लावर्स होंगे। अब ये फीमेल फ्लावर क्या करेगा, एक पूरे के पूरे मेल फ्लावर को ये अंदर ले लेगा अपने, निकल जाएगा। अब उसके साथ पॉलिन ग्रेन तो हो गई, तो क्या होगा, पॉलिन ग्रेन भी चले जाएंगे फ्लावर के साथ। ये तो सिर्फ पॉलिन ग्रेन का वेट नहीं किया, लेकिन अब तुझे पूरा ही, अब तो पूरा जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा फ्लावर ही ले लिया अंदर, समझ गए। एक बार बुक से इसको दिखाती हूँ तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो, ये देखो, यहाँ पे देखो, ये क्या है, ये देखो, ये बड़ा सा ये दिख रहा है फीमेल फ्लावर, इसी को बड़ा बनाया हुआ है, ठीक है, एनलार्ज किया हुआ है। अब देखो इसका मेल फ्लावर ये है, लेकिन ये देखो कितना छोटा है ना, दिख रहा है, और बड़ा कर दूं, रुको, कैसे करूं बड़ा, यहाँ पे देखो, यहाँ देखो,
अरे यार छोटा हो गया वापस से ये तो। देखो बच्चों यहाँ। अरे यार ये नहीं हो रहा। अरे यार बच्चों थोड़ा ये ऐसे हो रहा है बार बार। देखो यहाँ पे, देखो जैसा दिख रहा है, देखो पूरा आ नहीं रहा। कैसे दिखाऊं? देखो हाँ, आ गया पूरा, देखो अभी दिख रहा है बेटा, देख लो जैसे भी। ठीक है। ठीक है, दिख रहा है ना? ये देखो मेल फ्लावर है, लेकिन इसको क्या कर रहा है, पूरा ऐसे ये चक्कर लगा रहा है, पहले चक्कर में आ गया इसके, अब ये क्या करेगा, पूरा का पूरा मेल फ्लावर ही खा जाएगा। क्या हो गया इसे? छोटा कर दो बिल्कुल। अरे यार। ठीक है, समझ गया ना? पहले इसने एरिया क्लियर हो गया, चलो लिख दो अब इसके बारे में थोड़ा। ठीक है। पॉलिनेशन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वेलिस्नेरिया के बारे में लिख रही हूँ। ठीक है, वेलिस्नेरिया के बारे में, पॉलिनेशन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर होता है। ठीक है। फ्लावर क्या करता है? फ्लावर रीच, लिख देती हूँ, पूरा लिख देती हूँ। फ्लावर रीच द सरफेस बाय अ स्टॉक। ठीक है, इसका एक ये स्टॉक लंबा सा हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखो ये वाला स्टॉक। ठीक है, लंबा सा स्टॉक हो जाता है। ठीक है। पॉलन रिलीज भी कहाँ होता है? सरफेस ऑफ वाटर पे ही होता है। पॉलन्स आर रिलीज ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है। अब क्या करते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ पॉलन ग्रेन बाय वाटर करंट, ये मैंने बताया आपको, ये भी लिख देती हूँ। पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ पॉलन ग्रेन बाय वाटर करंट। यहाँ तक क्लियर हो गया बिल्कुल? ठीक है ना, क्लियर। अब दूसरा बचा है हमारे पास जोस्टेरा का। वेलिस्नेरिया बिल्कुल कर लिया, इसमें जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उन पे म्यूचुअलाइजनेस कवरिंग होती है। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स पे क्या होता है? हैज म्यूचुअलाइजनेस कवरिंग। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? पूरा फ्रेश वाटर हो गया। अब हमें पढ़ना है मरीन वाटर। जोस्ट्रा के बारे में पढ़ना है, उसमें कुछ दिया नहीं है। ठीक है, इसमें बस ये दिया हुआ है कि जो मेल फ्लावर होता है, फीमेल फ्लावर होता है, दोनों पानी के अंदर ही रहेंगे। यहीं पे लिख देती हूँ बेटा, थोड़ा छोटा करके। जगह तो नहीं दिख रहा, कर दे। क्या कर दिया मैंने? ठीक है, क्या करेंगे? मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर पानी के अंदर रहेंगे। ठीक है, सबमर्ज्ड। जोस्ट्रा के केस में क्या होगा? जैसे उसका दिखाया था मैंने, क्या कहा, पानी है और ऊपर जा रहा है ना, सरफेस पे प्लांट जा रहा है फ्लावर। इसे क्या होंगे? मेल फ्लावर जो होंगे, मेल एंड फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर्स आर
सबमर्ज्ड अंडर वाटर, ठीक है ना। और पॉलन भी रिलीज कहाँ होगा, पॉलन रिलीज अंडर वाटर, ठीक है। मेल फीमेल फ्लावर भी सबमर्ज्ड अंडर वाटर, पॉलन रिलीज भी अंडर वाटर, और पॉलिनेशन भी कहाँ होगा, पॉलिनेशन अंडर वाटर। क्लियर है यहाँ तक। इनके वही इनका भी पॉलन ग्रेन जो है, पॉलन ग्रेन क्या है लिख देती हूँ उसको भी। पॉलन ग्रेन रिबन लाइक होता है, ध्यान रखना जोस्टेरा में आ जाएगा, रिबन लाइक, ठीक है। और क्या होगा, लॉन्ग, और ये भी वैसे ही फ्लोट करेगा, फ्लोट पैसिवली विद वाटर करंट, विद वाटर करंट। क्लियर यहाँ तक, क्लियर, बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो गया आप। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एक बार इसको बुक से पढ़ ले, चलिए एक बार बुक से पढ़ लेते हैं। ये तो अभी सुन ही नहीं रहा है यार, छोटा तो कर दो इसको, छोटा हो जा। अरे यार क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। इसको मैं वापस से स्टार्ट करती हूँ। पहले इसको सेव कर देती हूँ, नहीं तो फिर ये कैंसिल ना हो जाए। ठीक है, तो एक बार उसको एनसीईआरटी से रीडिंग लगा लेंगे और फिर एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन तक बिल्कुल क्लियर। अब उसके बाद हम लोग शुरू करने जाएंगे, शुरू करेंगे क्या, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन, ठीक है। एक बार इसको एनसीईआरटी से रीडिंग लगा लो जरा। चलिए देखिए यहाँ पे, यहाँ देख, ये पूरा क्लियर है, हाँ ये देखो ये वाला भी है। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, प्लांट यूज, दिख रहा है, थोड़ा बड़ा करो तो, प्लांट यूज टू, ये हमने कर लिया लगता है, ठीक है। तो ये अब देख लेंगे, पॉलन ग्रेन्स आर कमिंग इन कांटेक्ट विद स्टिग्मा एट अ चांस फैक्टर, ये एबायोटिक की बात दी गई है, टू कंपनसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटी एंड एसोसिएटेड ऑफ पॉलन, ठीक है। ये सब आप देखिए पॉलिनेशन बाय विंड से पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ देखो, पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंगस्ट द सॉरी एबायोटिक पॉलिनेटर्स, ठीक है। विंड पॉलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर that the pollen grains are light and non-sticky so that they can be transported in the wind currents. They often possess well-exposed stamens so that the pollens are easily dispersed into wind current, ठीक है। And a large, often feathery stigma होना चाहिए to easily trap airborne pollen grain. Wind pollinated flower often have a single ovule in each ovary, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। And a numerous flower packed into the inflorescence. A familiar example is corn cob. Corn cob, ठीक है. The tassel you can see are nothing but the stigma and style which wave in the wind to trap pollen grain. Wind pollination is quite common in grasses. ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब वाटर वाला एक बार कर ले। पॉलिनेशन बाय वाटर, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिखाया ना मैंने, ठीक है।
Pollination by water is quite rare in the flowering plant and it is limited to about 30 genera, mostly monocotyledons. As against this, you would recall that water is a regular mode of transport. देखो, water is the regular mode of transport for the male gamete among the lower plant group, such as algae, bryophyte and pteridophyte, है ना? ब्रायोफाइट को क्या कहते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं ना. तो उन सब में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना. इट इज बिलीव पार्टिकुलरली फॉर सम ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट दैट देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ द नीड फॉर वाटर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट एंड फर्टिलाइजेशन, मतलब कि बहुत ही कम जगह पे पाए जाते हैं, ठीक है ना. सम एग्जाम्पल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट आर वैलिसनेरिया एंड हाइड्रिला विच ग्रो इन फ्रेश वाटर. सेवरल मरीन सी ग्रासेस सच एज जोस्टेरा. Not all aquatic plants use water for pollination. In majority of aquatic plants such as water hyacinth and water lily, the flower emerges above the level of water and are pollinated by insect or wind. ठीक है. In Vallisneria, the female flower is the surface of the water by the long stalk, and the male flower or pollen grain are released onto the surface of water. They are carried passively by water current. Some of them eventually reach the female flower and the stigma. In another group of water pollinated plants such as seagrasses, females remain submerged in water and the pollen grain are released inside the water. Pollen grain in many such species are long होते हैं, ribbon like होते हैं, and they carried passively inside the water. Some of them reach the stigma and achieve pollination. In most of the water pollinated species, pollen grains are protected from wetting by mucilaginous covering. Both wind and water pollinated flowers are not very colorful and do not produce nectar. ठीक है, ये सब हमारा क्लियर हो चुका है. ठीक है, एबायोटिक वाला हमने पढ़ लिया ऑलरेडी. तो आज के लिए बच्चों इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन शुरू करने वाले हैं. ठीक है, चलिए.